हनुमान जी की बड़ाई कर। तो हनुमान जी राम के मुंह की तरफ देखने लगे। राम ने कहा, अरे हनुमान, सब दिन तू मेरे चरणों की तरफ देखता था, आज मेरे मुंह की तरफ देखता है। तूने अपना लक्ष्य क्यों बदल लिया? चरण की तरफ देखने वाला आज मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, लक्ष्य क्यों बदला तुमने? हनुमान जी कहा, बदल गए तो हम भी बदल गए। हम बदल गए और क्या? भक्तों का परित्राण करना आपका लक्ष्य है। आप भक्त को रसातल में पहुंचाने के लिए चले हैं, इसीलिए मैं भी बदल गया। कैसे? एक बार भरी सभा में आपने नारद की बहुत बड़ाई की थी, तो नारद को आपने महात्मा से बंदर बना दिया। बंदर बन गए थे। हम तो भगवान पहले से ही बंदर हैं, मेरी कड़ाई कर रहे हो, बंदर भी नहीं रहने दोगे क्या? जिनको सुंदर से बंदर बनना हो वो सभा में अपनी बड़ाई सुने। जिनको सुंदर से बंदर बनना हो वो अपनी बड़ाई अपने मुंह से बोले। यदि बंदर बनना हो तो बड़ाई को कान से सुनो और बड़ाई के शब्द को मुंह से बोलो। और यदि बंदर को सुंदर बनना हो तो कान से आए दिन से अपनी बड़ाई नहीं सुनना, मुंह से कभी अपनी बड़ाई नहीं बोलना। यदि बंदर को सुंदर बनना हो, कान से अपनी बड़ाई नहीं सुनना, मुंह से अपनी बड़ाई नहीं बोलना। कहेंगे मुंह है तो आप करेंगे क्या, कान है तो आप करेंगे क्या? तो मुंह है, जिस संत का आज जन्मदिन है, ऐसे संत की बड़ाई को मुंह से खूब करना। अपने मुंह से संत की बड़ाई करना और अपने कान से संत की बड़ाई को सुनना। यदि अपनी तरफ ये धारा मुड़ गई तो सुंदर बंदर बन जाएगा। आप बदल गए तो हम भी बदल गए। हम तो पहले से बंदर हैं, आप बंदर भी नहीं रहने दोगे क्या? भगवान चुप हो गए। ऐसे हमारे हनुमान जी संत हुए, गदा दिखला रहे हैं, खबरदार मेरे विषय में बतलाना। लेकिन भगवान का दर्शन होने के बाद डर खत्म हो जाता है। विभीषण जी को भगवान का जो दर्शन हुआ, इसीलिए भगवत दर्शन का, साकार का दर्शन हो चाहे निराकार का दर्शन हो, कोई भी दर्शन जिनको हो जाएगा तो दर्शन का सबसे पहला फल गीता में बतलाया अभयम। निडर होगा, वो डरेगा नहीं। चबा चबा करके चापलूस बोलता है, निडर होकर के दैवी संपदा का गुण प्राप्त किया हुआ कोई साधु बोलता है। अभयम सत्य संसुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति, भगवान का दर्शन हुआ है, इसीलिए निर्भयता प्राप्त हो गई। और विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके पीछे से जो खड़ा होकर के गदा दिखला रहा है, उन्हीं के द्वारा आपके विषय में सुना। श्रवण से सुनी आया, वो जो गदा दिखला रहे हैं आपके पीछे से, उन्हीं के मुंह से श्रवण से सुनी आया। प्रभु धन्य 15 दिन में दर्शन हो गया। बिना ही गया वही का अलो ही भगवत हनुमंता, बिना ही कृपा मिलही ने संता। ये कि दोहा भी अब अंत में सुन लो। संत संग को वर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विदा, शुद्ध पुराण सद ग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, संत का संग अपवर्ग प्रदान करने वाला। अपवर्ग, संत का संग अपवर्ग प्रदान करने वाला, अपवर्ग प्रदान करने वाला।
होता है अपवर। पवर का, पवर में 5 अक्षर होते हैं, प फ ब व म। प का अर्थ होता है संत का संग जीवन में मिल जाए तो संत आपको वहां पहुंचा देंगे जहां पाप नहीं होता है। प का अर्थ पाप, आपको पाप रहित बना देंगे। संत सबसे पहला फल प्रदान करते हैं, पाप रहित कर देते हैं। भागवत में भी भगीरथ का वचन है, हरन तिघन तिंग संगात स्वास्थ्य है जो विद्धि। संत पाप का हरण कर देते हैं। भर्तृहरि ने लिखा पाप मुपा करते, संत पाप का हरण कर लेते हैं। संत का संग पाप का हरण कर लेने वाला। इसके लिए कोई प्रूफ देना पड़ेगा। जितने सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, अपने दिल पर हाथ दे करके कहिए, किसी से भी कोई पाप हो रहा है? किसी से कोई पाप नहीं हो रहा है। पंडाल से निकलते ही पता चलेगा यह मन कितना पाप आपसे कराएगा। यही मन है, अभी संत की शरण में बैठे हैं, यही मन है। अभी किसी का मन कोई पाप नहीं कर रहा है। संत संत का यह प्रत्यक्ष कर रहा है। परम संत बाबा देवी साहब कहते थे, संत मत का ज्ञान जो है नगद सौदा है, करो पाओ। अभी पाप से रहित आप हैं, आपका मन पाप नहीं कर रहा। मैं एक बार हरिद्वार से देहरादून आश्रम के लिए जा रहा था। रास्ते में जंगल होकर के सड़क निकलती है। बस में मैं जा रहा था, अपनी गाड़ी तो मेरे पास है नहीं, बस में। और संयोग से कलियुगी आदमी सब बैठा हुआ था, हमको बैठने के लिए जगह नहीं थी। सब सीट पर फुल होकर के बैठा है। अब दोनों तरफ की सीट के बीच में खाली जगह होती है कंडक्टर को आने जाने के लिए। तो मैं कड़ी पकड़ कर खड़ा था। जंगल होकर के सड़क गुजरती है, तो जंगल के किनारे एक 20-22 साल का लड़का माथे पर बोरी लेकर के खड़ा था। हाथ दिया और ड्राइवर बस को खड़ी कर दिया। वो बस के अंदर आकर के मेरे पैर के पास ही सटा करके बोरी को रख करके खड़ा हो गया। बस चल पड़ी। अब बोरी के अंदर कुछ जीव जंतु चल फिर रहा था। हमारे पैर से सटी हुई बोरी अब हमें अटपटा सा लग रहा था। मैंने लड़का से, अरे तुम्हारी बोरी में कुछ लगता है चल फिर रहा। सामान है बाबू, सामान है। सामान क्या है? सामान है, बता ही नहीं। कंडक्टर से मैंने कहा बताता नहीं, कुछ सामान है इसके भीतर में चल फिर रहा। एक थप्पड़ मुझे कान में दिया, बताता क्या नहीं क्या है इसके अंदर में। तो वो कहता है इसके अंदर सांप है बाबू। एक पूरी सांप लेकर के जाना, यहाँ पकड़ के लाया हूँ जंगल से, इतना सांप लेकर करेगा क्या? जो सीधा सीधा सांप होगा उसको खा जाऊंगा, और जो ज्यादा नाचकूद करने वाला होगा उससे खेल दिखाऊंगा। मैंने कहा खाओगे खेल दिखाओगे तो जब घर जाओगे तब, यदि बस में बोरी खुल गई तब। बस में बोरी खुल गई तब क्या होगा? तब वह लड़का कहता बस में बोरी खुल भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम सपेड़े हैं, हमारे हाथ में वो जड़ी है कि जिस जड़ी को सुना करके सब सांप को फिर से बोरी में भर दूंगा। एक 22 साल का सपेड़ा एक बोरी सांप को फिर से बोरी में भरने का हौसला रखता है। हमारे गुरु महाराज भैया मंच पर बैठे हैं, ये क्या है? हम तो इनको सपेड़े ही कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सपेड़ा। और हम लोगों का जो मन है, वो मन क्या है?
धरती वेद पता ले गए, शेषनाग को बस कर लिए वो। कबीर की वाणी में है, हम लोगों का जो मन है, हजार इच्छा रूपी फन को रखने वाला ही सांप है, शेषनाग है। हमारा मन ही शेषनाग है, हजार इच्छा, हजार वासना इसके अंदर में है। कितना क्या क्या ये दिन रात करते रहता है। लेकिन अभी सबका मन शांत, किसी के मन में कोई विकार नहीं, किसी के मन में कोई पाप नहीं। बात क्या है? आज सबका मन इस पंडाल में शांत है। बात यही है कि बहुत बड़ा सपेरा के सामने आप बैठे हैं। इस सपेरे के पास से हटो, इस सपेरे की निगाह से दूर हो जाओ, फिर पता चलेगा कि मन रूपी नाग आपसे क्या क्या कराएगा। गुरु महाराज से यही प्रार्थना करना कि जैसे तुलसीदास जी महाराज ने राम से कहा था, देहि सत्संग निज रंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सोकारी, उसी तरह से हे गुरुदेव आपका संग हमें जीवन में कभी नहीं छूटे, ऐसी प्रार्थना करना। गुरुदेव सपेरा हैं, हम तो इनके बगल में डमरू बजाने वाले जम्बूरा हैं। इनके साथ में, इनके बगल में होने के कारण हम भी मजा ले रहे हैं। इनके बगल में होने के कारण सत्संगी भाई बहनों, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, इनके बगल में होने के कारण, इनके बगल को जिस दिन हम छोड़ देंगे, व्यसानंद धूल में मिल जाएंगे। इन्हीं के बगल में होने के कारण आज हमको जानता है, आज किसी को भी जानता है। इनके बगल में होने के कारण, इनके बगल से कोई इधर उधर हो जाए, धूल में मिल जाएंगे, किसी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। पाप से रहित कर देंगे, पहला फल पाप से रहित कर देंगे। फलासा, अभी किसी के मन में इलेक्शन लड़ने की इच्छा हो रही, फैक्ट्री चलाने की इच्छा हो रही, कोई इच्छा नहीं, मजा ले रहा है। फल पाने की इच्छा खत्म। का अर्थ बंधन, जन्म मरण का बंधन आपको नहीं लगेगा। भव का अर्थ भय, जन्म मरण का भय मिट जाएगा। मोह का अर्थ मृत्यु। संत का संग करेंगे तो संत आपकी चेतना को वहां पहुंचा देंगे जहां काल की पहुंच है, मौत की पहुंच है। संत संग आपको करेगा। यह संग छूट जाए तब कामी भाव करता हूं, इसका उल्टा हो जाएगा। असंत संग से बचना है, संत का संग करना है। यही ज्ञान आज पूज्यपाद बाबा के जन्म दिवस पर प्राप्त करना है। आ गए, जयंती मना लिए, खूब और भंडारा खा लिए और चलते वक्त महाराज आपने जो कुछ सुनाया सब आपको समर्पित है, चले गए, कुछ नहीं मिलेगा। आज के इस शुभ दिन में कुछ शुभ संकल्प लेकर के जाना है, तब इस त्योहार को मनाने का फल है। शुभ संकल्प यही गुरु महाराज के सामने पूज्यपाद बाबा से कहना कि जिस तरह से जब तक आप जीते रहे गुरु महाराज का संग नहीं छोड़े, मरने के बाद भी उन्हीं में मिल गए, उसी तरह से बाबा आपका जन्मदिन मनाने के लिए हम आए हैं। हमारे दिल में इतनी ताकत देना कि संत का संग कभी छूटे नहीं, असंत का संग मन पकड़े नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ टाइम तो इधर था, इन्हीं
शब्दों के साथ बहुत शुभकामना आप लोगों के लिए करता हूँ। सुनाने के लिए तो अभी भी मैं बहुत सुना दूँ, लेकिन ज़्यादा सुना दूंगा तो आप लोग सामने दिखलाई नहीं देंगे। महाराज ने तो सब सुनाई दिया, चलो खाओ पियो बेटो। हमें तो कल शाम तक आप इस मजनों को जमा करके रखना है। अपराह्न काल में भी सुनाऊंगा। अरे दिन महाराज ने इस खोपड़ी में बहुत दिया है। अपराह्न काल में भी इतना ही सुनाऊंगा, कल भी दोनों सत्रों में सुनाऊंगा और खूब सुनाऊंगा। करने के लिए बाकी रखा था आप लोगों ने। बहुत दुर्लभ दुर्लभ ग्रंथ आप लोगों के लिए लेकर के आया। संत में ही लीला गुरुदेव का आदि अंत जीवन चित्र मैंने रामायण की तरह लिखा है। उस रामायण में